राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म की प्रथाओं के पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हिंदू समाज में शादी जन्म मरण को लेकर बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं का सब हिंदू पालन भी करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन प्रथाओं के पीछे का कारण क्या है। क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या हम इन हिंदू प्रथाओं का पालन क्यों कर रहे हैं। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं की जाती। धार्मिक मान्यता के अनुसार समान गोत्र में शादी करना प्रतिबंधित होता है। मान्यता के अनुसार एक ही गोत्र का होने के कारण स्त्री पुरुष भाई बहन कहलाते हैं। एक ही समान गोत्र वालों के पूर्वज समान होते हैं, इसलिए एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती। ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है कि जिन स्त्री पुरुष ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे से मिले नहीं, तो फिर ये भाई बहन कैसे हो गए। तो आपको बता दें कि एक ही गोत्र में शादी न करने का ठोस वैज्ञानिक तर्क है। दरअसल समान गोत्र का होने के कारण भी चाहे भाई बहन हो या ना हो, लेकिन उनके गुण सूत्र समान होते हैं। इसलिए अगर एक गोत्र की स्त्री और पुरुष की शादी होती है तो उनके बच्चे अनुवांछित बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे में अनुवंशित दोष जैसे कि मानसिक कमजोरी, अपरिपक्वता आदि गंभीर बीमारी जैसी कई सारी दिक्कतें पाई जाती हैं। ऐसे बच्चों की विचारधारा और व्यवहार में कुछ नयापन नहीं होता है, रचनात्मकता का अभाव होता है। बहुत से शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि मनुष्य को किसी भी तरह की कोई जेनेटिक बीमारी न हो, इसके लिए एक इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी कि अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह न करना। रिश्तेदारों में जीन्स अलग नहीं हो पाते हैं और जीन्स से जुड़ी सारी बीमारियां जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस आदि होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। संभवतः पुराने समय में ही जीन्स और डीएनए के बारे में खोज कर ली गई थी, जिसके कारण एक गोत्र में विवाह न करने की परंपरा शुरू हुई। जन्म के बाद सूतक क्यों रखा जाता है। जब भी घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो हिंदू सूतक की परंपरा का पालन करते हैं। सूतक 10 से 15 दिन के बीच का रखा जाता है। सूतक के दिनों में लोग मंदिर तथा कुएं प्रसंग में नहीं जाते, लेकिन क्या इसके साथ कोई वैज्ञानिक कार्य या तर्क जुड़ा है या सिर्फ ये मिथक है और लोगों के साथ अंधविश्वास का एक रूप है। एक बच्चे के बाद एक महिला बहुत कमजोर हो जाती है, वह थक जाती है, उसे बहुत आराम की आवश्यकता होती है ताकि उसका शरीर बच्चे को जन्म देने के बाद खोई हुई ताकत को वापस ला सके। वे अपने कमरे में 10 से 14 दिन तक सीमित रहती हैं ताकि उनका शरीर ठीक हो जाए। उसे इसी कारण से काम करने और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पारंपरिक रूप से सूतक की अवधि ब्राह्मणों के लिए 10, क्षत्रिय के लिए 12, वैश्य के लिए 16 से 20 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन है। मध्ययुगीन काल में शूद्र जाति की महिलाओं को ऊपरी जाति के लोगों के घर में और खेतों में काम करने जाना होता था, इसलिए उनकी सूतक अवधि बहुत लंबी होती थी ताकि उनका शरीर अपने दैनिक कार्यों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। नवजात शिशु संक्रमण के लिए बहुत संवेदनशील और नाजुक होते हैं। नवजात में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि सूतक के दौरान नवजात बच्चे के पास 10 से 30 दिनों तक छूने और जाने से मना किया जाता है। मृत्यु के दौरान सूतक क्यों रखा जाता है। मौत के दौरान सूतक रखने की परंपरा भी सालों से चली आ रही है। ये परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद से 16 दिनों तक दैनिक जीवन गतिविधियों को त्यागने की अवधि है। ये सूतक मृत के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा पालन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से मर जाता है तो उसके घर का पर्यावरण दूसरे के लिए बहुत संक्रामक हो जाता है। यहाँ तक कि मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य भी संक्रमण के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से एक वाहक वह व्यक्ति होता है जो स्वयं बीमारियों से संक्रमित नहीं होता, लेकिन सीधे संपर्क में आने से बीमारी को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए मृतक का परिवार सूतक का पालन करता है ताकि दूसरे लोगों को रोग से दूर रखा जा सके। धार्मिक कार्यों, शुभ अवसरों पर पूजा पाठ में हाथ पर कलावा क्यों बांधते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य, शुभ अवसर या पूजा पाठ में दाहिने हाथ पर कलावा बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हाथ पर कलावा बांधना शुभ होता है और इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। विज्ञान के अनुसार दाहिने हाथ की कलाई में ऐसी नसें होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं। उन जगह पर कलावा बांधने से नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे दिमाग तक रक्त सुचारू रूप से संचार करता है, जिससे दिमाग शांत रहता है। कलावा कफ और पित्त जैसे रोगों का खतरा भी कम करता है। शादियों में हल्दी क्यों लगाते हैं। तो हिंदू धर्म में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। इसे हल्दी की रस्म कहते हैं।
लेकिन ये हल्दी क्यों लगाई जाती है, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो ये एक सर्वविदित तथ्य है कि हल्दी एक अच्छी एंटीबायोटिक है। हल्दी कैंसर जैसे रोगों का उपचार करने की भी शक्ति रखती है। दूसरा कारण ये है कि हल्दी आपकी त्वचा को गोरा बनाती है। हल्दी लगाने से दूल्हा दुल्हन की त्वचा गोरी बनती है और कीटाणु मुक्त हो जाती है। बारिश के मौसम में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं होते, इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, मानसून का महीना वर्ष के सबसे कमजोर महीनों में आता है। जलवायु में बदलाव के कारण आसानी से आदमी बीमार हो जाता है। बारिश के दौरान पाचन शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इन दिनों पानी और हवा के कारण रोग फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस महीने में विवाह, पारिवारिक उत्सव और अन्य सांप्रदायिक गतिविधियां नहीं की जाती। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित सभी कार्यों और रीति रिवाजों के पीछे वैज्ञानिक तर्क होते हैं, कारण होते हैं। इसीलिए ये परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं और हमें इनका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।